हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं फिर से आपके सामने एनसीईआरटी क्लास 10th का एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 4 लेकर के आया हूं। इसके प्रीवियस वीडियो में मैंने क्वेश्चन नंबर 3 तरह एक्सप्लेन कर दिया था। चलिए, पर वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 4। हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द AP 9, 17, 25, and so on dot must be taken to give a sum of 636। इस क्वेश्चन में ये कह रहा है कि इस एपी सीरीज का कितने नंबर ऑफ टर्म्स, इस एपी सीरीज में कितने नंबर ऑफ टर्म्स आप लोगे कि उनका सम 636 हो जाए। तो मान लें लेट n टर्म्स ऑफ एन एपी whose sum is equal to 636। मान लेते हैं कि n टर्म्स है एपी का जिसके सम 636 है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या होगा? सबसे पहले गिवन क्या क्या है, क्या गिवन है? a की वैल्यू 9, d की वैल्यू 17 - 9 दैट इज 8, और तो कुछ दिया नहीं है। बाकी n टर्म्स है, n टर्म्स निकालना है कि आपके, हाँ, एस एन दिया हुआ है 636। ठीक है, तो क्वेश्चन लगाइए फिर एस एन से। एस एन इजगल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। और एस एन की वैल्यू रखी हुई है यहाँ पे 636, और n/2 दैट इज n की वैल्यू तो निकालनी है आपको, और 2a दैट इज 2 × 9 प्लस n-1 इंटू डी दैट इज 8। डी की वैल्यू गिवन है, 2 इधर मल्टीप्लाई कर लो, 636 × 2 इज इक्वल टू n 18 प्लस 8n-8। ठीक है, 18 - 8 क्या हो जाएगा? 10, और प्लस 8n, और इधर 636 × 2। ठीक है, अब n इसको मल्टीप्लाई करते हैं 10 से, 10n और प्लस 8n स्क्वायर, और इधर है 636 × 2। इसको उठा करके इधर लाइए, या पहले इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर दीजिए। तो जब 2 से डिवाइड करेंगे इट मीन्स 1/2 से मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 636 इज इक्वल टू 5n प्लस 4n स्क्वायर। ठीक है, अब इस 636 को इधर लाइए, तो ये हो जाएगा आपका 4n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 636 इज इक्वल टू 0। तो ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। ठीक, अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप स्प्लिटिंग मेथड से, चाहो तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, चलो मैं यूज़ करने वाला हूँ स्प्लिटिंग मेथड। 4n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 636 इज इक्वल टू 0। इस 4 को इससे मल्टीप्लाई करो, क्या हो जाएगा? 4 × 36 636, 4 × 6 = 24, 4 × 3 = 12, और 2 कितना हो जाएगा? 14, 4 × 6 = 24 और 1 25। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया कि 2544n स्क्वायर, इस मिडिल टर्म को ऐसा स्प्लिट करना है कि इन दोनों का प्रोडक्ट हमारा ये है। ठीक है, लेकिन ये माइनस में आएगा, तो एक पॉजिटिव होगा और एक नेगेटिव होगा, और पॉजिटिव वाला बड़ा होगा। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पे, हमको देखिए डिफरेंस हमको मिलना चाहिए प्लस 5n। ठीक है, तो ऑब्वियस है कि पॉजिटिव वैल्यू बड़ी होनी चाहिए। अगर कन्फ्यूज़न है तो आप हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन की वीडियोस देख लें, बहुत अच्छे से मैंने उस चीज़ में क्लियर किया है कि कैसे ये फैक्टराइजेशन करते हैं स्प्लिटिंग मेथड। ठीक है, चलो अब यहाँ पे आप देखो कि ये 5n है, इसको ब्रेक करना है, एक प्लस है एक माइनस है, n × n, n स्क्वायर तो हो जाएगा यहाँ पे,
ठीक है। अब 2544 का हम करेंगे क्या, फैक्टराइजेशन, प्राइम फैक्टराइजेशन। 2 1 2, 2 2 4, 2 7 14, 2 2 4, अगेन 2 6 12, फिर 2 से ये हो जाएगा आपका 2 3 6, 2 1 2, 2 8 16, 2 से 2 1 2 और 2 5 10, 2 9 18, 3 से 3 5 15, 3 3 9। अब ये 53 जो कि प्राइम नंबर है इसलिए इसका फैक्टराइजेशन नहीं हो पाएगा, ठीक है। अब आप देखिए यहाँ पे कॉम्बिनेशन बनाना है किसी का, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 2 2 4, 4 3 12, 12 2 24 और 2 48, तो 48 हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। 48 और 53 का कॉम्बिनेशन देख लिया जाए कि 48 और 53 का कॉम्बिनेशन अगर +53 हो और -48 हो तो वैल्यू कितनी आएगी, +5 आएगी, आ रही है। और इन दोनों का प्रोडक्ट हमारा 2544 के बराबर होगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है, इसका मतलब फैक्टराइजेशन हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम इसको स्प्लिट कर दें किन दो पार्ट में, देखिए 4n² +53n -48n और -636 = 0, ठीक है। चलिए इसको, अब इसकी ज़रूरत तो है नहीं, इसको हटा देते हैं, ठीक है। चलिए अब इन दोनों में मैक्सिमम कॉमन हम n ले सकते हैं और यहाँ बचेगा 4n + 53। यहाँ पे भी अगर देखा जाए तो ये 12 ले सकते हैं कॉमन और यहाँ बचेगा 4n + 53 = 0। दोनों ब्रैकेट में वैल्यू सेम आनी चाहिए तभी हम कॉमन ले पाएंगे, ठीक है, ठीक है। चलिए अब 4n + 53, 4n + 53 दोनों के पास है, ये बाहर हो गया और इसके पास क्या बचेगा n और इसके पास क्या बचेगा -12, ठीक है। तो यहाँ पे देखो n की वैल्यू यहाँ पे -53/4 आएगा, ठीक है, और यहाँ पे n की वैल्यू आएगी 12, लेकिन n चूंकि नंबर ऑफ टर्म्स है तो ये निगेटिव हो नहीं सकता, ठीक है। नंबर ऑफ टर्म्स कभी निगेटिव होगा नहीं हो सकता। अगर मैं पूछूं कि यार क्लास में कितने स्टूडेंट है तो आप बोलोगे -5, कभी ऐसा नहीं, निगेटिव कभी नहीं हो सकता नंबर ऑफ टर्म्स, ठीक है। तो ये गलत है, इसका मतलब ये सही है। तो नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो गए 12, और क्या पूछा था, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द एपी दिस सीरीज मस्ट बी टेकन टू गिव अ सम ऑफ 636। देयरफॉर n = देयरफॉर नंबर ऑफ टर्म्स is 12 whose sum is 636। ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। चलिए अब नेक्स्ट पार्ट भी देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5। इस क्वेश्चन नंबर 5 को भी देख लिया जाए, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है और इसको कैसे करना है, ठीक है। द फर्स्ट टर्म ऑफ NAP is given, that is 5, and the last term is also given 45। first term that is A, last term that is L। तो given क्या क्या है सबसे पहले तो वो नोट कर लो। given है आपका A that is 5 और AN that is last term, L भी कह सकते हैं AN भी कह सकते हैं, दोनों चीज, ठीक है, 45 और एंड द सम इज 400। इट मीन्स कि ये लास्ट टर्म यानी SN जितने भी नंबर ऑफ टर्म्स होंगे, मान लीजिए nth टर्म है, उस nth टर्म का जो सम है वो 400 है, अब वो nth टर्म उस सीरीज का है 45, ठीक है, लास्ट टर्म आपका 45 है। तो अब बताना है आपको फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स यानी n की वैल्यू एंड द कॉमन डिफरेंस दैट इज d की वैल्यू, ठीक है, क्लियर है। चलो अब यहाँ पे हम SN वाला फॉर्मूला यूज करेंगे n/2 और यहाँ पे A + AN, क्योंकि हमें फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म गिवन है तो हम 2A + n - 1 × d वाला फॉर्मूला ना यूज करें तो सही होगा हमारे लिए, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे भी n आ जाएगा, यहाँ पे भी n आ जाएगा तो कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, क्लियर है। चलो
अब Sn की वैल्यू गिवन है, कितनी है 400, यहाँ n/2 है, A की वैल्यू भी है गिवन 5 और 45 An की वैल्यू, दोनों मिलाकर हो गए 50, इधर 400 है। तो यहाँ पे देखिए n/2, 2 से कट गया ये 25 टाइम में, ठीक है। अब यहाँ पे क्या आया n इंटू 25 और यहाँ पे 400, तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी 400 डिवाइडेड बाई 25। अब देखो ये n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 25, 16 टाइम में ये कट जाएगा, 400 आ जाएगा, आप डिवाइड कर लेना, ठीक है। 25 वन ज़ा 25, तो यहाँ 15 बचेगा और 25 फिर 6 टाइम में 150 हो जाएगा, ठीक। तो ये n की वैल्यू कितनी आ गई 16। इट मीन्स कि नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे, नंबर ऑफ टर्म्स 16 है, जिनके सम 400 है। इट मीन्स S16 की वैल्यू है ये। अब नंबर ऑफ टर्म्स निकल गए। अब दूसरा क्या पूछ रहा है, एंड द कॉमन डिफरेंस। अब कॉमन डिफरेंस निकालना है तो आप an वाला फॉर्मूला यूज़ कर लें, an, ठीक है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब चूंकि लास्ट टर्म आपको an पता है कितना 45, यानी यहाँ पे जो n की वैल्यू है वो 16 है, इसका मतलब कि a 16 है, a प्लस 16 माइनस 1d यानी दैट इज 15d, ठीक। और a 16 की वैल्यू है 45, तो यहाँ पे आप क्या रखोगे 45, ठीक है। और a प्लस a की वैल्यू भी गिवन है, a की वैल्यू रख लो यहाँ पे 5 प्लस 15d। अब 5 इधर लाकर सब्ट्रैक्ट करो, कितना हो जाएगा इधर 40, 15d इज इक्वल टू 40, तो d इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 40/15 और 5 से काट दो, ये 5 8 ज़ा 40, 5 3 ज़ा 15, तो d की वैल्यू क्या आ गई 8/3, ठीक है। तो कॉमन डिफरेंस कितना आ गया 8/3 और नंबर ऑफ टर्म्स कितना आ गए 16। तो ये था क्वेश्चन नंबर 5। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ सी दिस क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, इसे भी देख लिया जाए। द फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म ऑफ NAP आर 17 एंड 350। यहाँ पे a की वैल्यू गिवन है, l की वैल्यू दैट इज an की वैल्यू, मान लें nth टर्म है टोटल इस AP सीरीज में, तो an की वैल्यू 350 और a की वैल्यू है 17। इफ द कॉमन डिफरेंस इज 9 और d की वैल्यू भी गिवन है, तो हाउ मेनी टर्म्स आर देयर एंड व्हाट इज देयर सम। कोई बात नहीं, चलो भाई फिर हम भाई गिवन क्या क्या है सबसे पहले लिख लो। गिवन लिखने से ये पता चल जाता है कि आपको फॉर्मूला कौन सा यूज करना है, कौन सी वैल्यू गिवन है, तो विच फॉर्मूला इज एप्लीकेबल फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है। तो AP सीरीज का क्या क्या गिवन है, a की वैल्यू गिवन है कितना 17 और an की वैल्यू गिवन है कितना 350 यानी लास्ट टर्म, ठीक है। और कॉमन डिफरेंस दैट इज d वो है 9। टर्म्स पूछ रहा है दैट इज n की वैल्यू पूछ रहा है और क्या पूछ रहा है व्हाट इज देयर सम और Sn पूछ रहा है, ठीक है। क्लियर है। अब देखो यहाँ पे Sn का फॉर्मूला यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा, आप चाहो तो Sn का यूज कर सकते हो या फिर An का यूज कर लो, सबसे बढ़िया रहेगा, ठीक है। An का यूज कर लोगे तो ज़्यादा इजी रहेगा, Sn भी निकल जाएगा लेकिन n चाहिए ना, n चाहिए आपको, तो n भी अननोन है Sn भी अननोन है, तो Sn वाला फॉर्मूला हम नहीं यूज़ कर सकते। Sn वाला फॉर्मूला हम कैसे यूज़ करेंगे, देखिए Sn में n भी आएगा और Sn भी आएगा, तो Sn भी अननोन है, आप नहीं जानते हो Sn की वैल्यू और n की वैल्यू भी नहीं जानते हो, तो दो अननोन वेरिएबल अगर रहेंगे तो कैसे सॉल्व होगा, नहीं हो पाएगा। इसलिए an वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे कि an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d, और an की वैल्यू पता है 350, a की वैल्यू भी पता है 17, n माइनस 1, d की वैल्यू भी पता है 9, 17 इधर लाओ सब्ट्रैक्ट करो, ये हो जाएगा 333 होगा ना, हाँ, और n माइनस 1 और 9 से इसको डिवाइड कर दो, कट जाएगा ये कितनी बार में 9 4 ज़ा 36, नहीं 9 3 ज़ा 27 और 6 बचेगा, 9 7 ज़ा 63, तो n माइनस 1 जो है वो आया है 37,
तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी, -1 उधर जाएगा तो 38। तो नंबर ऑफ टर्म्स तो आ गए कि 38। ठीक, अब आपको S38 की वैल्यू निकालनी है, S38। ठीक है, वैसे तो Sn का फॉर्मूला होता है n/2 2a + n-1 × d। ठीक है, आप जानते हो। तो अब यहाँ पे n/2 दैट इज 38/2 मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे n/2 होता है तो n की वैल्यू क्या है यहाँ पे 38। याद रखिएगा 2a दैट इज 2 × 17 प्लस n-1d, तो n-1 दैट इज 38 - 1 37 और d 9। ठीक है, यहाँ पे इससे कट जाएगा, ये 19 आ जाएगा और ये 34 हो जाएगा और ये 9 7 जा 63 कैरी 6 9 3 जा 27 और 6 33 333 + 34 कितना हो जाएगा 3 + 4 7 3 + 3 6 एंड 3 367। तो 19 को 367 से मल्टीप्लाई करो भाई, आ जाएगा आंसर आपका। ठीक है, चलो 367 को 19 से मल्टीप्लाई करते हैं। 9 7 जा 63, 9 6 जा 54 और 6 60, अगेन कैरी 6, 9 3 जा 27 और 6 33 और 1 7 टाइम्स 6 7। ठीक है, ये हो जाएगा 3 7 9 6 6973 6973 S38 की वैल्यू या Sn की वैल्यू कह लें। ठीक है, क्योंकि नंबर ऑफ टर्म्स तो हमको पता चल गया ना कि 38 है, तो S38 की वैल्यू क्या हो जाएगी 6973। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 वो भी देख लेते हैं। नाउ सी दिस क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कह रहा है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स ऑफ NAP। आपको 22 टर्म्स के सम निकालने हैं। ठीक है, स्टार्टिंग के 22 टर्म्स के सम निकालने हैं, यानी S22 निकालना है ऑफ NAP इन विच कॉमन डिफरेंस इज गिवन 7 एंड 22nd टर्म इज 149 और A22 की वैल्यू गिवन है। तो सबसे पहले क्या गिवन है वो लिख लिया जाए। ठीक है, गिवन A22 149, कॉमन डिफरेंस 7 और क्या निकालना है S22। ठीक, तो सबसे पहले हम A22 आपको पता होना चाहिए A + 21D होता है। ठीक है, और A की वैल्यू तो गिवन नहीं है, A22 की वैल्यू गिवन है 149 A + 21 × D दैट इज 7। तो A + 147 और 147 को इधर लाओगे, सब्ट्रैक्ट करोगे 149 में से, तो A की वैल्यू आ जाएगी क्या 2। तो A आपका आ गया। अब आपको निकालना क्या है S22। चलो भाई S22 इट मीन्स 22/2, यहाँ पे n होता है ना, तो n की वैल्यू 22 है। ठीक है, याद रखना, तो n/2 22/2 2a दैट इज 2 × 2 प्लस n-1 22 - 1 दैट इज 21 और d दैट इज 7। ठीक है, क्या हो जाएगा, ये 11 टाइम में कट जाएगा, यहाँ आ जाएगा 11, ये हो जाएगा आपका 4 और ये हो जाएगा 147। क्या हो जाएगा ये 151, हाँ 151। तो S22 की वैल्यू आ जाएगी, क्या हो जाएगी 151 और 151 1661 1661, ये S22 की वैल्यू है। ठीक, तो आपका A भी आ गया और S22 भी आ गया। वैसे S22 ही निकालना ही था आपको, क्योंकि फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स ही पूछा था। ठीक है, और कुछ नहीं। क्लियर है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 7। देखा कितना इजी, कितने इजी में हो गया। ठीक है, कितने इजी तरीके से हो गया ये क्वेश्चन। बस आपको देखना है क्वेश्चन में कि गिवन क्या क्या चीज़ें हैं। ठीक है, उसके बाद आप उसको लिख लो, क्या पूछ रहा है तो आप उसको ध्यान दो, कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा, इस बात का ध्यान दीजिएगा कि दो अननोन वेरिएबल
ना हो। अगर दो दो अननोन वेरिएबल होंगे तो फिर आप दूसरा फॉर्मूला यूज़ कर लें, ठीक है। मतलब जिसमें आसानी से आप कैलकुलेट कर सको वो फॉर्मूला यूज़ करना, ठीक है। अब ये मत सोचना कि सर ये बता दीजिए कि कौन सा फॉर्मूला कब यूज़ करना है, ये ज़रूरी नहीं है। ये डिपेंड करता है आपके क्वेश्चन पे कि आपके क्वेश्चन में गिवन क्या क्या चीज़ें हैं। तो उसके हिसाब से जब आप प्रैक्टिस करोगे, क्वेश्चन लगाओगे, तो आपको खुद ब खुद समझ में आ जाएगा कि कौन सा फॉर्मूला कब यूज़ करना है, ठीक है। चलिए कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। अब क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म्स, S51 पूछ रहा है, ठीक है, ऑफ एन एपी हुज सेकेंड एंड थर्ड टर्म्स आर 14 एंड 18, 14 और 18, A2 और A3 की वैल्यू गिवन है। तो आपको पता है कि A2 को क्या बोलते हैं, A प्लस डी। अगर किसी भी एपी सीरीज में फर्स्ट टर्म जो होता है वो होता है ए, सेकेंड टर्म क्या होता है, ए प्लस डी होता है, और थर्ड टर्म क्या होता है, ए प्लस टू डी होता है। इसका मतलब ए प्लस टू डी गिवन है, दिया हुआ है, और ए प्लस डी की वैल्यू गिवन है। क्लियर है। तो जब आप सब्ट्रैक्ट करोगे दोनों को, ए प्लस टू डी और ए प्लस डी, जब सब्ट्रैक्ट करोगे तो ए कैंसिल हो जाएगा और टू डी में से डी सब्ट्रैक्ट होगा तो डी आ जाएगा। तो वहाँ से कॉमन डिफरेंस आपका फाइंड आउट हो जाएगा। चलो देखते हैं, गिवन है आपका क्या, ए टू कितना है 14, दैट इज ए प्लस डी 14, और दूसरा है A3 दैट इज ए प्लस टू डी जो कि गिवन है 18, ठीक है। अब देखो यहाँ से सब्ट्रैक्ट करोगे अगर इसको, ठीक है, एक काम करते हैं, A3 को ऊपर कर लेते हैं, A2 को नीचे कर लेते हैं, ठीक है, या रहने दें, कोई दिक्कत नहीं। आप इसको सब्ट्रैक्ट करो तो यहाँ से क्या होगा, ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, ए कट जाएगा और डी माइनस टू डी हो जाएगा आपका माइनस डी, और 14 माइनस 18 करोगे तो माइनस 4 आएगा। तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा तो डी की वैल्यू क्या आ जाएगी 4। देखा कितना इजी में निकल गया आपका कॉमन डिफरेंस। तो आपको ये चीज़ पता होना चाहिए कि सेकेंड टर्म ए प्लस डी होता है, थर्ड टर्म ए प्लस टू डी होता है। आपको मालूम है ना, ये आपका ये टर्म होता है एपी सीरीज का, इस तरीके से हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो देखो फर्स्ट ये सेकेंड टर्म है और ये आपका थर्ड टर्म है, ये A2 है और ये आपका A3 है, ठीक है, समझ में आ रहा है, क्लियर है। तो यहाँ से कॉमन डिफरेंस आपका निकल गया। अब जब कॉमन डिफरेंस निकल गया तो किसी भी इक्वेशन आप इस इक्वेशन में रख लो, ए प्लस डी इज इक्वल टू कितना 14, तो डी की वैल्यू कितनी है 4 आ गई, ठीक है। तो ए की वैल्यू भी यहाँ से निकल जाएगी, 4 उधर सब्ट्रैक्ट कर दो तो ए की वैल्यू आ जाएगी 10, क्लियर है। तो जब डी पता चल गया, ए पता चल गया, तो आप S51 बहुत आराम से निकाल सकते हो। चलो भाई S51 तो n की वैल्यू 51 है तो 51/2, 2a दैट इज 2 मल्टीप्लाई बाई 10 प्लस n माइनस 1 दैट इज 51 माइनस 1 करेंगे तो 50, और डी की वैल्यू है 4, ठीक है। आप फार्मूला रख लेना, मैं फार्मूले को यूज़ किया हूँ बट फार्मूला नहीं रखा हूँ, ठीक है, डायरेक्टली मैंने उसकी वैल्यू पुट कर दी है। तो 51/2 मल्टीप्लाई बाई ये हो जाएगा आपका 20 प्लस 200, तो 220 हो जाएगा, 220, और ये 2 से कट जाएगा 110 आ जाएगा, और 51 को मल्टीप्लाई कर लो 110 से, S51 मल्टीप्लाई बाई 110, 5151, तो ये हो जाएगा 561, तो ये 5610, जीरो बाद में लगा लेंगे। 51 को 11 से मल्टीप्लाई कर लो, लास्ट में जीरो लगा लेना। तो 51 को 11 से मल्टीप्लाई किया तो ये आएगा, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करोगे 51, फिर नीचे आपका ये आएगा 51, और ये आपका 561 हो जाएगा और जीरो लगा लेंगे। तो S51 की वैल्यू आ गई 5620, 5610, ये आपका आंसर हो जाएगा, क्लियर है, ठीक। यही निकालना था, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म्स, क्लियर है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। नाउ सी दिस क्वेश्चन नंबर 9, इफ द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स ऑफ एन एपी इज 49, S7 की वैल्यू गिवन है एंड दैट ऑफ 17 टर्म्स इज 289, और S17 की वैल्यू गिवन है। तो फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स, तो n टर्म्स का सम पूछ रहा है, यानी Sn की वैल्यू पूछ रहा है। तो सबसे पहले जो चीज़ गिवन है आप लिख लें, क्या गिवन है भाई, S7,
कितना 49 और S17 कितना 289। और कुछ गिवन है नहीं। तो क्या पूछा है SN। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। S वाला ही फॉर्मूला यूज कर पाएंगे क्योंकि और कोई चीज गिवन तो है नहीं। चलो भाई S7 कितना हो जाएगा 7/2 2A प्लस 7 - 1 दैट इज 6D 7/2। ठीक है, S7 की वैल्यू 49 गिवन है, यहाँ पे 49 रख लो आप, और 2A प्लस 6D। अब देखो ये 2 इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा 98, या हम ऐसे कर लें कि 49 मल्टीप्लाई बाई 2 और अपॉन 7, क्योंकि 7 भी तो नीचे आएगा और इधर हो जाएगा 2A प्लस 6D। 7 से ये कट जाएगा, 7 7 जा 49, तो ये हो गया आपका 7 मल्टीप्लाई बाई 2 इज इक्वल टू 2A प्लस 6D। अब इस इक्वेशन में 1/2 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये 2 कट जाएगा, सिर्फ 7 आएगा और इधर आएगा A प्लस 3D। यहाँ तक क्लियर है, क्योंकि 1/2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 7 बचेगा, 2 यहाँ कैंसिल हो जाएगा, A बचेगा, 2 से ये 3 टाइम में 6 हो जाएगा। ठीक है, 3D आ जाएगा। अब यहाँ से देखो A प्लस 3D, तो हम A की वैल्यू 7 माइनस 3D ये लिख सकते हैं, 3D को इधर लाओ। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर 1। अब यहाँ पे हमने ऐसा क्यों किया, क्योंकि आप जब S17 रखोगे तो आपको फिर से वहाँ 2 अननोन वेरिएबल A और D मिलेंगे आपको, इसलिए मैंने A की वैल्यू D के फॉर्म में ले लिया, ताकि उस इक्वेशन में S17 में जब हम A की प्लेस पर D के फॉर्म में रखेंगे तो A टर्म डिलीट हो जाएगा, A टर्म बचेगा ही नहीं, उस टर्म में सिर्फ और सिर्फ रहेगा कौन, D D D। ठीक है, चलो करके देखते हैं। S17 17/2 2A प्लस 17 - 1 दैट इज 16D। क्लियर है? ठीक, चलो अब यहाँ 17/2 S17 289। ठीक है, और यहाँ 2A प्लस 16D है, ये एज इट इज रहने दो। सबसे पहले इसको क्रॉस मल्टीप्लाई, अब यहाँ 2A प्लस 16D, अभी मैं नहीं रख रहा हूँ, अभी रखने की ज़रूरत नहीं है, अभी पहले इसको सॉल्व कर लिया, उसके बाद रखा जाएगा लास्ट में। 17 से ये 289 17 टाइम में कट जाएगा और 17 मल्टीप्लाई बाई 2 हो जाएगा और इधर 2A प्लस 16D। अब देखो यहाँ पे फिर से वही 1/2 से अगर मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये 2 कट जाएगा, ये 2 कट जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 17 इज इक्वल टू A प्लस 8D आ गया। अब इस A की वैल्यू को यहाँ पे रखेंगे तो सॉल्व हो जाएगा, पहले रख देते तो प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेटेड हो जाता, काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। ठीक है, इसलिए मैंने रखा नहीं था। सबसे पहले यहाँ पे लिखो 17 इज इक्वल टू A की वैल्यू रखो यहाँ पे 7 - 3D 7 - 3D। ठीक है, और प्लस 8D, और यहाँ ब्रैकेट में रखना, यहाँ पे बताना कि फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, इससे ये पता चलेगा कि ये वैल्यू कहाँ से आई, तो ये इक्वेशन फर्स्ट से आई है। ठीक है, अब 7 - 3D देखो यहाँ प्लस 8D है, तो 7 + 8 - 3 कितना हो जाएगा 5D, तो ये 17 इज इक्वल टू 7 + 5D। अब 7 इधर लाओ, सब्ट्रैक्ट कर लो, तो ये हो जाएगा आपका 10 इज इक्वल टू 5D। तो D की वैल्यू क्या आ जाएगी, D की वैल्यू 2 हो जाएगी, क्योंकि 5 से कट जाएगा, और D की वैल्यू क्या आ जाएगी, तो D की वैल्यू आ जाएगी 2। तो कॉमन डिफरेंस कितना आ गया 2। ठीक है, तो कॉमन डिफरेंस अभी निकला। अब आपको निकालना क्या है, पहले तो ये देख लो, D आ गया, पहले A निकाल लो, किस में रख करके, इसमें रख करके। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन में D की वैल्यू जब 2 रखोगे यहाँ पे तो 7 - 6 हो जाएगा 1, तो यानी A की वैल्यू 1 आ जाएगी, और जब A की वैल्यू निकल गई, D की वैल्यू निकल गई, तो फिर SN यानी नंबर SN निकल जाएगा फिर। ठीक है, चलो उसको भी देख लेते हैं।
इसको फिलहाल इरेज कर देते हैं, इस पार्ट को। ओहो, इसको इरेज कर दिया। ए इज इक्वल टू कितना था? हाँ, वहाँ पे ए इज इक्वल टू था 7 - 3d, यही था ना? हाँ, अब डी की वैल्यू रखो, डी की वैल्यू 2, तो ए इज इक्वल टू 7 - 3 2 6, यानी 7 - 6 दैट इज 1। तो ए की वैल्यू क्या आ गई? ए की वैल्यू 1 आ गई और डी की वैल्यू 2। अब आप एस एन निकाल सकते हो, एस एन। चलो भाई, एन बाई टू, 2a दैट इज 2 मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी मल्टीप्लाई बाई 2, एन बाई 2, 2 प्लस 2n माइनस 2, ये तो होगा ना, 2 मल्टीप्लाई बाई एन, 2 मल्टीप्लाई बाई -1, -2 प्लस 2 कट गया, एन बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2n, 2 से 2 कट गया, एन इंटू एन क्या हो गया? एन स्क्वायर। तो एस एन की वैल्यू क्या आ गई? एन स्क्वायर। क्लियर है? ठीक है, समझ में आ गया? तो यहाँ पे एन, एस एन निकालना था, एन बाई 2, 2a, ए की वैल्यू पता थी, प्लस n माइनस 1 इंटू डी, डी की वैल्यू पता थी, 2n माइनस 2, ठीक, और ये 2 1 2, प्लस 2 माइनस 2 कट जाएगा, 2n जब n बाई 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 2 2 कैंसिल हो जाएगा, n इंटू एन, एन स्क्वायर हो जाएगा। तो एस एन की वैल्यू आ गई, और यही निकालना था, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 10। ओके, नाउ सी दिस क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। Show that a1, a2, a3 and so on, an and so on dot 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 form an AP, एक AP सीरीज बनाता है where an is defined as below। ये शो करना है कि ये जो सीरीज है वो AP सीरीज है। ठीक है, AP सीरीज का क्या हमने कंडीशन बताया था कि हर दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म के बीच का जो डिफरेंस है, दैट इज कॉमन डिफरेंस, वो हमेशा सेम आना चाहिए, यानी डी की वैल्यू किसी भी दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म के लिए सेम होना चाहिए। ठीक है, अगर ये है तो वो सीरीज एपी में होगा। ठीक है, नाउ सी, ये nth टर्म का फॉर्मूला दिया हुआ है, ए एन इज इक्वल टू 3 + 4n। इस एपी सीरीज का ये ए एन का फॉर्मूला दिया हुआ है nth टर्म को फाइंड आउट करने का। तो अगर फर्स्ट टर्म निकालना हो तो n की वैल्यू क्या रखोगे? 1, तो a1 रखो यहाँ पे, तो 3 + 4 मल्टीप्लाई बाई 1 क्या हो जाएगा भाई? 3 + 4 दैट इज 7। इसी तरीके से a2, 3 + 4 मल्टीप्लाई बाई 2 यानी 3 + 8 दैट इज 11। इसी तरीके से a3, 3 + 4 मल्टीप्लाई बाई 3 दैट इज 3 + 12, ये हो जाएगा 15। क्लियर है? और इसी तरीके से आप करते चले जाओ। ठीक है, तो देखिए हर दो टर्म के बीच का गैप 11 - 7 क्या हो जाएगा? तो ये ए एन, ये आपका दिया हुआ है 3 + 4n, यहाँ पे आप ए एन अगर निकालोगे तो ए एन की वैल्यू पता चल जाएगी। ठीक, लेकिन आपको करना क्या है? आपको सिर्फ शो करना है कि ये सीरीज एपी में है या नहीं। ठीक है, चलो a4 भी देख लेते हैं, पहले एक और टर्म निकाल लेते हैं, 3 + 4 मल्टीप्लाई बाई 4 दैट इज 3 + 16 इज इक्वल टू 19। तो कॉमन डिफरेंस जो डी होता है वो क्या होता है? a2 माइनस a1 कर लो, या फिर a3 माइनस a2 कर लो, या फिर a4 माइनस a3 कर लो। ठीक, चलो भाई a2 माइनस a1 करते हैं, 11 - 7, या फिर 15 - 11, या फिर 19 - 15। तो 11 - 7 करेंगे तो भी 4 आएगा, और तब भी 15 - 11 करेंगे तो तब भी 4 आएगा, 19 - 15 करेंगे तब भी 4 आएगा। तो कॉमन डिफरेंसेस आर सेम, देयरफॉर बिकॉज d is equal to 4 in is same
any two consecutive term any two consecutive terms of this series, therefore this series is in AP में है। ठीक है, क्योंकि कॉमन डिफरेंस सेम आया है 4 सभी का। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, बिकॉज d इज इक्वल टू 4 इज सेम any two consecutive terms of this series, therefore this series is in AP। क्लियर है। अब सेकेंड पार्ट से पहले एक क्वेश्चन और भी है इस बुक में दिया हुआ है, कह रहा है कि ऑल्सो फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 15 टर्म्स इन ईच केस। आपको हर केसेस में 15 टर्म्स तक के सम निकालने हैं, यानी S15 भी फाइंड आउट करना है। तो हमारी जो वैल्यू आ रही थी वो सबसे पहले ए की वैल्यू कितनी आई थी, 7 आई थी ना, और दूसरी थी A1, ये था A2। तो आपकी सीरीज क्या बन रही थी, AP सीरीज। AP इज 7, 11, 15, 19 एंड सो ऑन, यही बन रहा था ना। तो अगर हम देखें S15 निकालना है आपको, तो 15 टर्म्स क्या था, 7 प्लस क्या हो रहा था, AN की वैल्यू क्या थी यहाँ पे, 3 + 4D था ना, नहीं क्या था, 3 + 4N, 3 + 4N। तो A15 की वैल्यू निकालो, कितना होगा, 3 + 4 × 15, तो 3 + 60 यानी 63। और A1 यानी A की वैल्यू 7 है और D की वैल्यू कितना था, 4। तो आपको S15 निकालना है, तो क्या करोगे, 15/2 और 2A यानी A + L करते हो, तो A + L यानी A की वैल्यू कितनी है, 7, और L की वैल्यू लास्ट टर्म कितनी आ गई, 63। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 15/2 × 70। ठीक है, इन दोनों का सम करोगे 70 आएगा। इसको कट कर दो 35 टाइम में, और 15 को 35 टाइम मल्टीप्लाई करो, तो S15 की वैल्यू भी आ जाएगी। ये भी फाइंड आउट करना था, इसलिए मैं कैलकुलेट कर, लास्ट में ये लिखा हुआ है कि सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म्स ऑल्सो। ठीक है, फाइंड आउट। तो अब ये 15 को 35 से मल्टीप्लाई कर लो भाई, 5 5 25, 5 कैरी 2, 5 3 15 और 2 17, 525। तो आंसर आ गया 525। ठीक है, चलो अब देखते हैं सेकेंड पार्ट। ठीक है, सेकेंड पार्ट अब देखते हैं। चलो अब सेकेंड पार्ट भी देख लेते हैं। यहाँ पे AN = 9 - 5N दिया हुआ है, तो A1 कितना होगा, 9 - 5 × 1, यानी 9 - 5 दैट इज 4। ठीक है, चलो A2 की वैल्यू कितनी होगी, 9 - 5 × 2, 9 - 10 दैट इज -1। A3 की वैल्यू कितनी होगी, 9 - 5 × 3 यानी 9 - 15 यानी -6। और इसी तरीके से करते करते A15 की वैल्यू भी निकाल लो, क्योंकि सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म्स निकालना है आपको, तो A15 पता चल जाएगा, तो S15 निकालने में आसानी होगी हमें। तो 9 - 5 × कितना, 15, तो 9 - 75 है ना। 9 - 75 कितना हो जाएगा, पहले 5 निकालो तो 70 हो जाएगा, और फिर 4 निकाल दो तो 66 हो जाएगा, तो -66। ठीक है, क्लियर है। तो अब सबसे पहले तो कॉमन डिफरेंस देखा जाए, D। तो आप देखो A2 - A1 और A3 - A2, देख लो कितना आ रहा है, A2 - A1 यानी -1 -4 और -6 माइनस ऑफ -1 क्या हो जाएगा भाई, -5 हो जाएगा जी। और ये -6 + 1 ये भी -5 हो जाएगा, यानी -5 और -5 दोनों कंडीशन में कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। बिकॉज कॉमन डिफरेंस इज सेम, बिकॉज कॉमन डिफरेंस
is same between any two consecutive terms. Therefore, this series is in AP. AP में ये सीरीज है, ठीक। तो जब AP में है तो फिर आप S15 निकाल लो, 15/2, 2A, A की वैल्यू कितनी भाई, फर्स्ट टर्म 4, n-1 दैट इज 15-1 14, और D कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा था, कॉमन डिफरेंस -5, 15/2, 8 - 70, ठीक है। 15/2 आप यहाँ पे A + L भी कर सकते थे, A + AN, यानी A + A15 भी कर सकते थे, ठीक है, दोनों कर सकते थे। तो ये हो जाएगा -62 और ये कट जाएगा 31 टाइम में, तो 15 × -31 कितना हो जाएगा भाई, S15 मल्टीप्लाई कर लो 15 को 31 से, 31 को 15 से मल्टीप्लाई कर लो, 5 1 = 5, 5 3 = 15, 1 1 = 1, 1 3 = 3, 5 6 4 465, तो -465 S15 की वैल्यू आ गई, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? चलो अब इसकी ज़रूरत तो है नहीं, ठीक है, क्लियर है। तो ये था इस वीडियो का सबसे लास्ट क्वेश्चन, इस एक्सरसाइज का नहीं, इस वीडियो का सबसे लास्ट क्वेश्चन। अब मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, बाकी जो क्वेश्चन बच गए हैं उनको कंप्लीट कराऊंगा, ठीक है। चलिए, जब तक के लिए हमारे वीडियोस को प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों प्लीज़ शेयर करें उन स्टूडेंट्स को जो 9th और 10th में पढ़ रहे हों। अगर हमारी वीडियो सच में आपको अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और शेयर करना तो बिल्कुल ना भूलें। क्लियर? ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, थैंक यू।